एसडीएम ने किराना दुकान किया सीज, एमआरपी से अधिक दर में बेच रहा था दूध। जिले में अब तक कुल 240 कोरोना टेस्ट हुए, 5 पॉजिटिव के बाद 33 टेस्ट की जांच रिपोर्ट आना बाकी। तेज आंधी तूफान से जिले के कई हिस्सों में नुकसान की खबर, पेड़ गिरे, 3 शेड टूटे। मंदिर के पुजारी भी पहुंचे जिला प्रशासन के द्वार, की गुजर बसर भत्ते की मांग। और विधायक सुनील उइके ने क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों के लिए किए 5,35,000 स्वीकृत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पलासिया रोड पर स्थित दीपक किराना स्टोर द्वारा दूध का पैकेट एमआरपी से ज्यादा में देने के मामले में एसडीएम अतुल सिंह ने कार्रवाई करते हुए दुकान सीज कर दी है। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि लोगों की शिकायत पर इस दुकान में उन्होंने अपने ड्राइवर को दूध लेने के लिए भेजा। उसे भी हल्दीराम कंपनी के दूध की कीमत 46 रुपए की जगह 50 रुपए वसूली गई। उन्होंने बताया कि उक्त दुकानदार के पास होम डिलीवरी का पास है, लेकिन यह चोरी छिपे ही दुकान खोलकर सामान बेच रहे थे। न इनके पास बिल बुक है और न ही डिलीवरी बॉय। एसडीएम अतुल सिंह ने शॉप एक्ट और धारा 144 का उल्लंघन करते हुए दुकान सीज की कार्रवाई की। एसडीएम द्वारा स्टिंग के माध्यम से की जा रही इस कार्रवाई की सभी जगह चर्चा है। आपको बता दें कि दुकान में जांच के दौरान दूध के पैकेट की एक्सपायरी डेट भी पकड़ में आई है। कल गोपनीय तरीके से मुझे कुछ लोगों ने शिकायत करी थी कि पलासिया रोड पे दीपक किराना स्टोर है, बर्मन जमीन के सामने, इनके द्वारा हल्दीराम का दूध का पैकेट जिसकी एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 45 रुपए है, उसको 50 रुपए में सभी को बेचा जा रहा है। इसी तरह अन्य पदार्थों में भी इनके द्वारा अधिकतम मूल्य से ज़्यादा राशि प्राप्त करके सामग्रियां विक्रय की जा रही है। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि इस दुकान को होम डिलीवरी का भी पास दिया गया है, उसका भी उल्लंघन किया इनने। डिलीवरी बॉय यहाँ कोई नहीं दिख रहा मुझे। विभिन्न नियमों का, चाहे वो शॉप एक्ट हो, चाहे धारा 144 हो, विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया गया। इनकी दुकान अभी सील की जा रही है और इनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई आगामी की जाएगी। जिले के आदिवासी विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के विधायक सुनील उइके ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपने हाथ एक बार फिर आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने इस बार अपने क्षेत्र के ऐसे 228 व्यक्तियों को चिन्हित किया है जिन्हें अपने दैनिक जीवन के निर्वहन के लिए आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ रहा था, और अब उन्हें करीब 4,35,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। विधायक सुनील उइके ने बात करने पर उनका कहना है कि यह ऐसा समय है जब लोगों के पास रोजगार नहीं है। इन परिस्थितियों में विधायक होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं यथासंभव अपने क्षेत्र की जनता के इस काम आ सकूं। बताया गया है कि आर्थिक सहायता चेक द्वारा और आरटीजीएस द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी। कोरोना के संकट के दौरान समस्त जिले एवं प्रदेश इससे आप सब जानते हैं कि परेशान है, और इस संकट की घड़ी में आज विधायक स्वच्छता अनुदान से मेरे द्वारा 228 लोगों को 4,35,000 रुपये की राशि मेरे द्वारा जारी की गई है, जिससे कि हमारे क्षेत्र के जो जरूरतमंद हैं उनको इससे लाभ मिल सके और इस संकट की घड़ी में इस संकट से निपटने के उनके काम आ सके। इसलिए आज दिनांक को मेरे द्वारा लगभग 228 लोगों को 4,35,000 रुपये जारी किए। जुन्नारदेव में जिले का सबसे लंबे समय 31 वर्षों तक निरंतर और निर्बाध चलने वाला खेल वॉलीबॉल खेल का आयोजन कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है। उक्त जानकारी डॉक्टर प्रकाश अजवानी और अनुराग शर्मा ने दिया। उन्होंने बताया कि 9 वॉलीबॉल मैदानों पर 50 वॉलीबॉल गेंदों के साथ 300 खिलाड़ियों का प्रशिक्षण किया जाता रहा है, जिसकी शुरुआत 1989 में NIS कोच SS शर्मा ने अपने वॉलीबॉल परिवार के साथियों के साथ की थी। खेल एवं युवक कल्याण विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर आयोजित किया जाता रहा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को कैसे सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी के सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। तो मित्रों, आइए हम भी इस महामारी में शासन प्रशासन को सहयोग करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने इम्यून सिस्टम को उत्तम बनाए रखें। मोरखेड़ विकासखंड समेत ग्रामीण अंचलों में शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक तेज हवा, आंधी तूफान के झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से कई मकानों के कबेलू सीट उड़ने से घरों में पानी भरने से लोग परेशान हुए। वहीं और खेतों में रखी खलिहान भी भीग गई, तो वहीं खरीदी केंद्र पर रखा अनाज भी भीगा। तूफान से पेड़ गिरने से रास्ते जाम हुए। आपको बता दें कि इस दौरान छिंदवाड़ा शहर में भी आधे घंटे तक रुक रुक कर बारिश होती रही। मूसलाधार बारिश हुई यहाँ पर, और जिससे यहाँ पर माल जनधन की काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें कि पेड़ पौधे जो है काफ़ी मात्रा में गिर गए और फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। गेहूँ भीग गया काफ़ी मात्रा में, और किसानों की जो फसलें अभी खड़ी है वो भी भीग गई।
जिले के कई स्थानों में अचानक मौसम ने करवट ली। तेज तूफान के साथ बारिश हो गई और इसका असर रामाकोना में भी हुआ। रामाकोना में अचानक बदले मौसम में चली आंधी तूफान के कारण रेलवे स्टेशन के पास गणेश सोनेकर के मकान के ऊपर नीलगिरी का पेड़ गिर गया, जिससे जान माल की तो कोई हानि नहीं हुई, लेकिन मकान के सामने बने टीन शेड पूरी तरह से टूट गए। इस बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोखेड़ की नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडाइत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर जनता की परेशानियों से सीधे रूबरू होकर जरूरतमंदों की मदद करने में रुचि दिखा रही हैं। उन्होंने ग्राम उमरडोह में पहुंचकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री और राशन वितरित अपने हाथों से किया। इस अवसर पर सरपंच कमलाबाई, रोजगार सहायक जगदीश बेलवंशी भी मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मंदिर में पूजा अर्चना कर अपना गुजर बसर करने वाले पुजारियों और पंडितों के लिए सहायता की मांग की गई। ऐसे जो ब्राह्मण हैं जिनकी आजीविका केवल यजमानों से और मंदिरों से चलती है, तो मंदिरों में यजमानों का आना बंद हो गया है और ब्राह्मणों का पूजन करवाने जाना बंद हो गया। ऐसी स्थिति में हर जगह से आवक बंद हो गई है और ऐसी गंभीर समस्या से हमारा परिवार, समस्त पुरोहित विप्र लोगों का परिवार अत्यंत व्याकुल है, प्रभावित हुआ है। मैं जिला अध्यक्ष महोदय के माध्यम से श्री मुख्यमंत्री जी को और श्री प्रधानमंत्री जी को यह प्रेषित करता हूँ पत्र कि वे हमारे समाज को आर्थिक सहयोग प्रदान करें। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के पालन के लिए दिन रात ड्यूटी करने वाले अमरवाड़ा एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे, एसडीओपी संतोष दहरिया, टीआई शशि विश्वकर्मा, नायब तहसीलदार चौकी प्रभारी महेंद्र भगत, आयुष चिकित्सक डॉक्टर सुवर्णा सूर्यवंशी, रामेश्वर ठाकुर, सचिव उमेश कुर्मी, कमलेश सोनी सहित सभी पुलिसकर्मी, डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, कोटवार, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मियों का सिंगोड़ी वासियों ने अपने अपने घर के सामने और छत के पर खड़े होकर तालियां और घंटी बजाकर घरों के सामने रंगोली डालकर दीप प्रज्वलित कर सभी का सम्मान और स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए देश सेवकों पर पुष्प की वर्षा भी की गई। के अंतर्गत आज सिंगोड़ी में हमारे पत्रकार बंधुओं की ओर से और यहाँ के गणमान्य नागरिक और आम जनता की ओर से यहाँ हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर्स हैं और कर्मी हैं और उससे जो भी लगे हैं इस सेवा में, और हमारे चिकित्सालय के डॉक्टर्स वगैरह सभी का आज सम्मान किया गया। यहाँ के गणमान्य नागरिक और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हम लोग बधाई देते हैं और कोविड-19 के बचाव के लिए जो निर्देश हैं उनका अक्षर से पालन करें। ओबीसी महासभा के सदस्यों द्वारा आज मजदूर दिवस पर मजदूरों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क वितरित किए गए। मजदूर दिवस के इस पावन अवसर पर ओबीसी महासभा के द्वारा ये मनाया गया। मजदूरों का सम्मान भी किया गया। ओबीसी महासभा विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में अग्रसर है। छिंदवाड़ा में ओबीसी महासभा के सदस्यों द्वारा हमेशा से ही सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। ओबीसी महासभा की ओर से जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले लॉकडाउन से हम सभी को भोजन वितरण, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह सभी वितरण कर रहे हैं और जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं और सदस्यगण हैं सभी ये काम में लगे हुए हैं। आज चूंकि मजदूर दिवस है, हम लोग भी उसी जगह से आते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उस चीज को हम भली भांति जानते हैं। इसलिए आज हमने चाहा कि मजदूरों का मान सम्मान किया जाए, जिसमें लोगों तक इस बात की जागरूकता जाए और उन्हें उनका हक दिलवाने के लिए और उनकी मजदूरी समय पर देने के लिए सभी लोग जागरूक हों। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना के हरितिमा इको क्लब के छात्र इन दिनों लॉकडाउन के समय का सदुपयोग पर्यावरण संरक्षण कार्य में कर रहे हैं। ये छात्र इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करते हुए घरों पर ही रहकर घर के रद्दी पेपर से छोटे बड़े आकार के लिफाफे और कैरी बैग का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रीय हरित कोर के जिला नोडल अधिकारी विनोद तिवारी, संस्था प्राचार्य एएच खान के निर्देशन और संस्था हरितिम इको क्लब के प्रभारी चंद्रकार नाचनकर के मार्गदर्शन में छात्रों ने लगभग 400 लिफाफे और कैरी बैग का निर्माण कर लिया है।
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर डैनियलसन डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों द्वारा श्रम के महत्व को समझाने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचल में श्रमिकों से भेंट करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए काम करने की समझाइश दी गई। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई डैनियलसन महाविद्यालय छिंदवाड़ा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई के अवसर पर श्रमिकों के महत्व बताने के लिए जिले में कार्यरत राष्ट्रीय सेवा के कार्यकर्ता जो कि श्रम सेवा भावना से समाज उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, इसी अवसर पर आज राजसहयोग के कार्यकर्ताओं को हम ये बताना चाहते हैं कि ये अपने अपने क्षेत्रों में जो भी श्रमिक है उनको उनकी योजनाओं के बारे में अवगत कराना तथा उनके अधिकार जो है उससे पारंगत कराना, यह इस उद्देश्य को लेके ये कार्यक्रम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किया जा रहा है। और बुलेटिन वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सौंसर के सनफ्लावर स्कूल के 9वीं के छात्र मयंक गोपाल बंजारी ने अपने जन्मदिन पर कोरोना फाइटर्स का सम्मान कर अपने पॉकेट मनी से 11,111 रुपए की नगद राशि आज नगर परिषद मोहगांव में पहुंचकर कोरोना फाइटर्स फंड में जमा की। अमरवाड़ा के ग्राम पंचायत छुआदेही में रोजगार गारंटी का कार्य 20 तारीख से चल रहा है। 10 दिन हो गए, पेमेंट नहीं दी गई, मजदूरों को सैनिटाइजर और मास्क भी नहीं दिया गया, पीने के पानी की व्यवस्था सचिव द्वारा नहीं कराई गई। जनता का कहना है कि सचिव पंचायत में आता ही नहीं है। हमने पूर्व में भी अधिकारियों से आवेदन के माध्यम से शिकायत की है कि सचिव को हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। काम की पेमेंट नहीं डली है। सचू क्या कह रहे हैं? सचू कह रहा है कि डल जाएगी 8-15 दिन। आदिवासी अंचल तामिया जनपद की ग्राम पंचायत मानेगांव में ग्रामीण पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। इस तपती दोपहरी में ग्रामीणों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल से पानी लाना पड़ रहा है। वहीं एक गुंडी पानी के लिए घंटों नल के पास खड़े रहना भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ मानेगांव में मूंग की खेती करने वाले 24 घंटे पानी निजी बोर से चला रहे हैं, जिससे सार्वजनिक बोर का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर कृषि उपज मंडी समिति ने 4,000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता राशि मृत हम्माल के परिजनों को दी। इस मौके पर मंडी निरीक्षक राजेश उइके, हम्माल प्रतिनिधि सुनील डहरिया मौजूद रहे। मंडी हम्माल श्रमिक संघ के प्रतिनिधि सुनील डहरिया द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई है कि पंजीकृत श्रमिकों को सौदा पत्रक के आधार पर अभी तक मंडी में जो खरीदी की गई है उसकी हम्माली पंजीकृत श्रमिकों को मंडी बोर्ड द्वारा प्रदान की जाए, क्योंकि उनके आदेश से मंडी में नीलामी होने के बावजूद श्रमिकों से कार्य नहीं करवाया जा रहा है। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे आज के कोरोना मीडिया बुलेटिन की। विदेश से भ्रमण कर जिले में 272 यात्रियों से अभी 31 यात्री प्रदेश के बाहर निवासरत हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने बताया कि सिंगोड़ी में 29 और शासकीय कन्या परिसर छात्रावास छिंदवाड़ा में 41 व्यक्तियों को संस्थागत होम क्वारंटीन किया गया है। वायरस के 240 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 5 सैंपल पॉजिटिव और 196 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं और 33 सैंपल की जांच अभी भी लंबित है। अच्छी खबर यह है कि आज मिली 3 रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव है। आपको बता दें कि अब तक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कोरोना संक्रमित 2 व्यक्तियों को ठीक होने के बाद 28 अप्रैल की शाम जिला चिकित्सालय से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।